आइए आज हम मिलते हैं साधना भारती जी से, जो कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं और बम्बई आई हुई हैं। एक उनका आध्यात्मिक कार्यक्रम है यहाँ भाईंदर में, तो आज हमें उनसे मिलने का मौका मिला है। तो आइए हम उनसे ही जानते हैं क्या कार्यक्रम है, क्या उनके प्रोग्राम है, क्या उनकी भविष्य की योजनाएं हैं। साधना जी, स्वागत है आपका इंडिया आज तक पर। बताएं किस कार्यक्रम के सिलसिले में आप इस बार आए हैं बॉम्बे? वैसे मैं आपको अपने बारे में पूरी जानकारी दे देना चाहूँगी। मैं 2.5 साल की उम्र से मैंने भाषण और प्रवचन देना प्रारंभ किया। 2.5 साल की उम्र में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र मैंने बोला। उसके बाद 3.5 साल की उम्र में दिल्ली के इंडियन वुमेन प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। और 2003 में 25 अक्टूबर को मेरी कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई। 1 घंटा मेरा उनसे वार्तालाप हुआ, बातचीत हुई, और मैं उनके स्वभाव से, उनके नज़रिए से, उनके व्यवहार से और विशेषकर उनकी धर्मनिरपेक्षता की जो विचारधारा है उससे बेहद प्रभावित हुई। और उसी दिन से मैंने कांग्रेस के लिए अपना जीवन देने का, कांग्रेस के लिए समर्पित होने का फैसला किया। उसके बाद तत्कालीन प्रवक्ता रहे आनंद शर्मा जी, आदरणीय ऑस्कर फर्नांडिस जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मेरी दिल्ली के AICC के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। उसमें मुझे कांग्रेस की नन्ही राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित किया। और तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। देश के कोने कोने में जाते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में, 2004 में लोकसभा चुनावों में भी आना हुआ। मध्य प्रदेश में हाल ही में हेलीकॉप्टर से दौरे लगे हुए थे। और एक कांग्रेस की नन्ही राष्ट्रीय स्टार प्रचारक होने के नाते मैं देश के कोने कोने में जाती हूँ और अमेठी, रायबरेली सभी जगहों पर मेरा जाना हुआ। और अब महाराष्ट्र में मैं पहले राजनीतिक कार्यक्रम में आई थी और इस बार आध्यात्मिक कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भाईंदर में श्रीमद् भागवत सप्ताह चल रहा है, जिसके अंदर मुझे 2 दिवसीय प्रवचन के लिए आध्यात्मिक, जो कि मेरा मानवता के ऊपर प्रवचन रहेगा। क्योंकि लोग गीता पर बोलते हैं, कोई इस्लाम के बारे में बताता है, कोई रामायण के बारे में, कोई रामचरितमानस के बारे में, परंतु मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करती हूँ और मानवता धर्म को स्थापित करना चाहती हूँ कि मानव जो मानव है, मानवता को समझे। जो आज का मानव जो दानव बन चुका है, उसको मैं मानव में बदलना चाहती हूँ। दोबारा एक मानवता की भावना मनुष्य के अंदर जो लुप्त होती जा रही है, तो इसीलिए मैं मानवता के ऊपर मेरा प्रवचन रहेगा। और 2 घंटे का मेरा प्रवचन 7 से 9 बजे तक का रहेगा। और इस प्रवचन के अंदर मैं बहुत सी बातों को, मानव जीवन के बारे में, आत्मा के दर्शन के बारे में, सत्य जो है इस जीवन का, उसको लेकर अपनी बातचीत को रखूंगी। लेकिन मेरा जो मर्म और जो एक कहते हैं कि एक मॉरल जो होता है स्टोरी का, वो मेरा यही होगा कि मानवता सर्वोपरि है और मैं मानवता के ऊपर ही आज अपना प्रवचन रखूँगी। बहुत अच्छा, बहुत ही, हमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी बोलने की आपसे। अच्छा, आप 2.5 साल की थी, आप तब से प्रवचन कर रही हैं? जी, मैं प्रवचन और भाषण दोनों ही 2.5 साल की उम्र से करती थी। सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाती रही हूँ, समाज सेवा भी करती हूँ। हाल ही में अमेठी, जो राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र है, उसमें मुझे एक सम्मानित सज्जन ने कई बीघे जमीन दान में की है अभी। उस पर मैंने वृद्धाश्रम बनाने का फैसला किया है, क्योंकि वृद्धों की दिशा और दशा आजकल बहुत बिगड़ती जा रही है। क्योंकि एकाकी परिवारों की परिपाटी ने शायद आज वृद्धों की दशा को बहुत शोचनीय बना दिया है। तो उसको सुधारने के लिए मैं वृद्धाश्रम का निर्माण करना चाहती हूँ। मन से तो ये केवल मैं यही सोचती हूँ कि आगे कभी किसी को वृद्धाश्रम की जरूरत ना पड़े, उसका आश्रय ना लेना पड़े। परंतु आजकल की जो स्थिति हो चुकी है, तो वृद्धों को जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उससे अच्छा है कि उन्हें एक ऐसा आश्रय मिले जहाँ जो वो सम्मान, जो वो डिजर्व करते हैं, वो सम्मान उन्हें दिया जाए। तो इसीलिए उन सम्मान को उन्हें देने के लिए, एक अच्छी जिंदगी उन्हें देने के लिए मैं वृद्धाश्रम का निर्माण करना चाहती हूँ। साथ ही मैंने सुनामी पीड़ितों के लिए एक यात्रा निकाली थी 2005 में। उसके अंदर एकत्रित हुए लाखों रुपए के चेक और ड्राफ्ट मैंने प्रधानमंत्री राहत कोष में पहुंचाए थे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के माध्यम से। तो मैं समाज सेवा करने का कार्यक्रम करती रहती हूँ। अनेक समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से व्हील चेयर और सर्दी में कंबल वितरण के कार्यक्रम में चलाती रहती हूँ। और आज महाराष्ट्र, मुंबई में आना हुआ। पहले भी आ चुकी हूँ मुंबई में। तो यहाँ पर जो हम लोगों का जो एक कहते हैं टीम बन जाती है, जो तो उसमें बहुत ही अच्छे लोग यहाँ पर शामिल हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ लाने का काम किया। कहते हैं कि एक रास्ता, सेतु बनना पड़ता है किसी छोर से एक छोर को मिलाने के लिए। तो आज सेतु बनने का कई लोगों ने काम किया। कार्यक्रम है जसवीर ठाकुर जी का कार्यक्रम है, अमर सिंह जी जो कार्यक्रम करा रहे हैं। यहाँ पर संजय श्रवण जी हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाने का काम किया। पहले भी उनके माध्यम से मेरे कई कार्यक्रम यहाँ पर रहे हैं। तो ऐसे कुछ समाज सेवी लोग हैं। एक प्रमोद जैन जी जो दिल्ली से यहाँ चल कर आए हैं। तो कई लोग हैं तो जिन्होंने सेतु का काम किया। और मैं अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताना चाहूँगी कि मैं इस समय जो धार्मिक प्रवचन और भाषण करती हूँ, तो कुछ लोग का ये सोचना है कि शायद पढ़ाई छोड़ दी है, परंतु मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं 12th पास आउट होकर अभी मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, खालसा कॉलेज में। अच्छा। अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर कर चुकी हूँ, इस सेकंड सेमेस्टर में मेरा प्रवेश है। तो ये बताइए, इतनी कम उम्र में ये सब आपने कैसे हासिल किया?
देखिए, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बस यही कह सकते हैं कि सरस्वती माता की मेरे ऊपर कृपा रही है। मैं जब बोलती हूँ तो शायद मैं नहीं, सरस्वती माता जो बोलती हैं वही मैं बोलती हूँ। वो मेरे कंठ में शायद विराजमान होती हैं, वही मैं, जो वो बोलती हैं वही मैं बोलती हूँ। मैं अपने को कुछ नहीं समझती हूँ। बाकी परिवार का और जो आसपास के लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, मेरा सभी का बहुत बड़ा मेरे जीवन में एक रोल रहा। चाहे परिवार, जो सबसे पहला काम जो सीढ़ी होती है वो परिवार करती है। मेरे पिता जो हैं वो और मेरे दादाजी पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखते हैं, तो दादाजी से मेरे को पूजा पाठ का जो एक ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हीं से हुआ। उसके बाद मेरे पिता जो कि एक बिजनेसमैन है, बिजनेस भी करते हैं दिल्ली में, साथ ही में वो राजनीति में भी हैं अभी। अच्छा। उनको एटा से लोकसभा का टिकट मिला था कांग्रेस से। और यहाँ पर जो समाज सेवी लोग हैं, संजय श्रवण जैसे लोग हैं, कई लोग जहाँ प्रोग्राम कराते हैं, कार्यक्रम के आयोजक होते हैं, वो मुझे बुलाने का काम करते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लोग, चाहे पत्रकार हो, तो ये लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यानी आप लर्नर अपने आप को मानती हैं, आप हर जगह जहाँ भी जाती हैं वहाँ से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश आप करती हैं। देखिए, सीखने के लिए तो कहते हैं कि एक श्लोक है शास्त्रों में है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थैव चित्ते सर्वव्यापी ज्ञान वृद्धाश्च किम करा शिष्य किम करा। अर्थात कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, कोई ताकत में बड़ा होता है, कोई शक्ति में बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वही संसार में सबसे बड़ा होता है, वही श्रेष्ठ होता है। तो ज्ञान चाहे किसी के पास भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ज्ञान तो किसी से भी अर्जित किया जा सकता है। ज्ञान, अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो छोटा बच्चा भी कई बार अच्छी बात कर देता है, और बुजुर्ग लोग तो हमेशा ज्ञान की बात कहते हैं। तो ज्ञान तो कहीं से भी मिले, अर्जित करना चाहिए। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। कहते हैं पढ़ाई तो आप जितनी चाहे कर सकते हैं, वो कभी पूरी नहीं होती, वो समाप्त सीमा नहीं है उसकी। तो ज्ञान तो अर्जित करना हर व्यक्ति का हक है और अधिकार है, और कहीं से भी ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। अच्छा, आपके व्यक्तित्व पर आपके परिवार में से किसका ज्यादा असर आपको महसूस होता है? सभी पे। देखिए, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, संयुक्त परिवार मेरा है, और संयुक्त परिवार में सभी लोग रहते हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, मेरे भाई बहन। अच्छा। बड़े, मेरे 2 भाई हैं, मेरे एक बड़े भाई हैं और एक छोटा भाई है मेरा। और वही है, सभी परिवार में है, चाचा चाची के भी बच्चे हैं, तो सभी लोग मिलकर रहते हैं। तो परिवार से पहली सीख मिली कि एकता एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो एकता में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो एकता और मानवता शायद एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक मनुष्य में एकता नहीं होगी तो एकता से धर्मनिरपेक्षता होती है, और धर्मनिरपेक्षता के बाद ही हम मानवता के बारे में सोच सकते हैं। मनुष्य में अगर हिंसा की भावना आ जाए तो वो नहीं हो सकता। और सीधी बात यह है कि मानवता जो है वो आतंकवाद को भी समाप्त कर सकती है, क्योंकि आतंकवादी बनता कैसे है? अगर आप एक रोटी खा रहे हैं, तो अगर आप सामने वाला भूखा है, आधी रोटी आप खुद खा लीजिए, आधी सामने वाले को दे दीजिए, आप भी संतुष्ट, सामने वाला भी संतुष्ट। मगर आप उसे दिखाकर एक रोटी पूरी खा जाएंगे तो उसमें हिंसा का भाव आ जाएगा कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, शायद मेरे बारे में तो सोचता ही नहीं। तो उसमें हिंसा का भाव होगा। दूसरा व्यक्ति कहेगा मैं तुझे 10,000 रुपए देता हूँ, तो इससे भी ज्यादा अमीर बन जा। मैं तुझे 50,000 देता हूँ, 1 लाख देता हूँ, तो इससे भी अमीर बन जा। बस ये कर दे कि सामने वाले को मार दे। तो उसे मालूम है कि आप उसका अच्छा नहीं चाहते, दूसरा उसे पैसे दे रहा है, तो गरीबी मिटाने के लिए, अपनी बेरोजगारी खत्म करने के लिए वो हिंसा पर उतर आता है और ऐसे आतंकवाद का रूप धारण कर लेता है। मानव मानव को मार देता है, मानव दानव का रूप धारण कर लेता है। परंतु अगर आप मानवता का भाव दिखा दें और आधी रोटी उसे दे दें, तो वो संतुष्ट हो जाएगा कि चलिए, इस संसार में अभी भी मानवतावादी लोग हैं जिनके अंदर मानवता वास करती है। उसने मुझे आधी रोटी दे दी और मैं संतुष्ट हूँ, और इसीलिए वो आगे हिंसा पर चलने का कभी सोचेगा भी नहीं। तो इसीलिए मानवता को मैं चाहती हूँ कि मानवता धर्म स्थापित हो, विश्व शांति स्थापित हो, सभी लोग अशुद्ध जो विचारों की चपेट में है वो लोग बाहर आए और शुद्ध विचार को अपनाएं, और सभी लोग मानवता को सर्वोपरि मानकर आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।